आ गया हूँ बटेश्वर, मध्य प्रदेश का मुरैना जिला। कभी डकैतों की शरण स्थली रहा ये इलाका आज अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। मुरैना शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर सदियों पुरानी एक विरासत है जिसे हम आज बटेश्वर मंदिर के समूह के रूप में जानते हैं। 25 एकड़ में फैला मंदिरों का ये समूह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। भगवान शिव, विष्णु और मां शक्ति को समर्पित ये मंदिर आपको इतिहास का आईना दिखाता है और किसी सभ्यता के गिर कर खड़े होने की कहानी से भी परिचित करवाता है। मध्य प्रदेश में जो मैं देख रहा हूँ एमपी टूरिज्म का जिस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है, हिंदी में भी लिखा गया है और अंग्रेजी में भी लिखा गया है, और ढांचा जो है लिखने का तरीका यही है। शिला का जो आकार है वो ऐसी होता है शयन मुद्रा में। पढ़ावली गांव है और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बटेश्वर के मंदिरों के भग्नावशेष पहाड़ी की तलहटी में है। देखिए पहाड़ी वो है और तलहटी में ये है। और एक रास्ता यहाँ जा रहा है और एक रास्ता यहाँ जा रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि कहाँ जाऊँ, पहले कौन सा अधिक इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले हम इधर बढ़ते हैं, फिर वापसी में देखेंगे कि क्या उधर क्या है। हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं और इस शानदार मौसम में मैं आपको एक और जगह घुमाने के लिए लेके आया हूँ। ये जगह है बटेश्वरा के मंदिर, जो जहाँ पे आप मंदिरों की एक श्रृंखला देखते हैं। और इन सभी मंदिरों को उत्खनन के बाद यहाँ पाया गया था, यहाँ से निकाला गया इन मंदिरों को, और फिर कोशिश की गई कि इन मंदिरों को इनके मूल रूप में वापस लौटाया जाए, इनको वही रूप दिया जाए जिस रूप में कभी ये इतिहास में इस जगह मौजूद थे। तो इनको मंदिर का एक रूप दिया गया है। हालांकि कई जगह हम मूर्तियां देखते हैं कि मंदिर के अंदर मूर्तियां रखी हुई हैं, कई जगह हम ये देखेंगे कि मूर्तियां नहीं हैं। तो कोशिश पूरी की गई है और उसके अतिरिक्त जिन शिलाओं को कहीं नहीं रखा जा सका या मूल स्वरूप में वापस नहीं लौटाया जा सका, उन शिलाओं को यहीं परिसर में ही रखा गया है। मैं आपको दिखा दूं कि शिलाएं किस तरह से रखी हुई हैं। मंदिर तो बेहद खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन जो शिला उपयोग में नहीं लाई जा सकी वो भी इसी परिसर में रखी हुई हैं और बेहद ही शांति का माहौल है। आप यहाँ ज़रूर आइए घूमने के लिए। लगभग 200 मंदिरों के इन समूह में सबसे बड़ा मंदिर भगवान शिव का है। स्थानीय लोग इस शिव मंदिर को भूतेश्वर के नाम से जानते हैं। जिस स्थान पर ये मंदिर है उसे बटेश्वर मंदिर या बटेसरा मंदिर स्थल भी कहा जाता है। यहाँ के लोग इसे बटेश्वरा भी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है वो शिलाएं जो अभी भी रखी हुई हैं। ये अलग अलग कोई पिलर्स हैं, कोई देवी देवताओं की आकृतियाँ हैं, कोई जो दरवाजे की जो चौखट होती है उसका भाग है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की जो आकृतियों वाले अलग अलग डिज़ाइन में जो पत्थर हैं, शिलाएं हैं। ये देखिए एक ये बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे पानी निकलने के लिए। हालांकि ये बनाया गया है, जो पत्थर निकले थे कईयों को तो आकार दिया गया मंदिर का, और कई जो आकार में नहीं हो पाए उनको इस तरह से यहाँ पर रखा गया। बटेश्वर के मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार शासक सूर्यवंशी थे और वे खुद को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते थे। बलुआ पत्थरों से बने और 25 एकड़ में फैले इन हिंदू मंदिरों में एक जगह आपको हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा दिखाई देती है जिसमें वे अपने पैरों से कामदेव और रति को कुचलते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की गई है। ये है बटेश्वरा के मंदिर। ये भी एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये जब खुदाई हुई थी तो इनके जो ढांचे थे वो अलग अलग मिले थे और फिर इनको आकार दिया गया, फिट किया गया। देखिए ये एक मंदिर बनाया गया, शिवलिंग स्थापना की गई और नंदी को यहाँ बिठाया गया। ऐसे ही पत्थरों को उनकी जगह पे बिठाने की कोशिश की गई ताकि ये अपने मूल आकार में जो है वो आ सकें। और प्रतिहार राजाओं के समय में इसका निर्माण हुआ था। देखिए मोर टहल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्या सुंदर गार्डन है दोस्तों। एक आकृति मुझे वहाँ दिख रही है, ऊपर ही पूरी पहाड़ी है। ये पूरी एक पहाड़ी है और पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है ये मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ, मतलब क्योंकि जो पदचिन्ह मिले उन पदचिन्हों को मूर्ति समझते हुए जो मंदिर बनाया गया उसके अंदर स्थापित कर दिया गया। हालांकि पूजा तो यहाँ नहीं होती है, लेकिन इतिहास को फिर से उसका पुराना रूप लौटाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ भी उसी तरह से जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई है।
यह समझते हुए कि ये देवी माँ की मूर्ति होगी और इसको पुराना रूप दिया गया है, ये है। और यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। संभव है कि ऐसी कोई शिला नहीं मिली होगी, ऐसी कोई प्रतिमा नहीं मिली होगी जो इस आकार में हो। ये है बटेश्वरा के मंदिर। हाँ, बहुत शांति। देखिए मौसम कितना अच्छा है और एकदम इस मौसम में हम ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो एक कर्मचारी हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने बताया कि पहले ये ज़मीन ऐसी हुआ करती थी, खुदाई से पहले इस तरह से, और खुदाई के बाद जब हुआ तो फिर उसमें से ये मंदिर बाहर आए। सबसे पहले सन 1882 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने साइट को चिन्हित किया था। फिर एक इतिहासकार और भारतीय मंदिर वास्तुकला में विशेषज्ञता रखने वाले एक प्रोफेसर माइकल मीस्टर ने यहाँ सर्वेक्षण किया। कई विद्वानों ने इस साइट का अध्ययन किया, लेकिन यहाँ असली काम हुआ के मोहम्मद के शासन में। मंदिर आज जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं उनमें से अधिकांश 2004 में शुरू की गई एएसआई की एक परियोजना के अंतर्गत फिर से पुनर्निर्मित किए गए हैं। एएसआई भोपाल सर्कल के तत्कालीन अधीक्षक पुरातत्वविद के मोहम्मद के नेतृत्व में 60 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया था। कुख्यात दस्यु निर्भय सिंह गुर्जर और उसके साथियों ने भी मंदिरों के संरक्षण में मदद की थी। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है। मैं अभी तक जितने मॉन्यूमेंट्स में गया हूँ, चाहे वो 64 योगिनी का मंदिर रहा हो या बटेश्वरा के मंदिर रहे हों, यहाँ मैंने कोई भी शुल्क नहीं दिया है, मुझसे कोई शुल्क नहीं लिया गया। और सरकार पता नहीं ऐसा, मतलब शायद यहाँ लोग वैसे भी कमाते हैं इसलिए ऐसा किया गया, प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को। बट दोनों ही तरह से मुझे लगता है कि कमियां हैं। लोगों को आना भी चाहिए यहाँ पे और सरकार को भी एक शुल्क रखना चाहिए ताकि जो यहाँ पे रख रखाव है उसके लिए थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और ये देखिए एक मुद्रा, एक ये आकार है। कितना विहंगम इतिहास है दोस्तों हमारे देश का। जगह जगह पे हमें कितनी बेहतरीन बातें पता चलती हैं, कितना बेहतरीन इतिहास रहा है हमारा। हनुमान जी की मूर्ति है और इसके पीछे एक मंदिरों का श्रृंखला देख सकते हैं। गजब, अद्भुत तरीके से बनाया गया है, चमत्कारिक है एकदम। ये है बटेश्वरा के मंदिर, वो देखिए। तो ये जो मंदिर है यहाँ पर बटेश्वरा के मंदिर हैं, इसका जो अस्तित्व बन पाया है वो के मोहम्मद साहब की वजह से बन पाया है। के मोहम्मद मध्य प्रदेश में आर्कियोलॉजिकल विभाग के हेड हुआ करते थे और उनको एक स्वप्न आया, ऐसा लोग कहते हैं कि उनको एक स्वप्न आया कि शिव जी ने उनके स्वप्न में आकर खुद ही कहा कि यहाँ खुदाई कराई जाए, और फिर उन्होंने खुदाई करवाई और यहाँ पर ये मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिरों की श्रृंखला देख पा रहे हैं। तो ये के मोहम्मद की वजह से संभव हो पाया है। और के मोहम्मद वही शख्स हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक अद्भुत कुछ रिसर्च की। आज भी के मोहम्मद से का हम नाम सुनते रहते हैं जब भी ऐसी कोई बात होती है। तो ये यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ने मुझे बताया कि वो जब भी आते हैं तो शिव जी के दर्शन करते हैं और हर साल आते हैं। अभी 2 साल से नहीं आ पाए हैं और आते तो यहीं खाना खाते हैं, हम ही लोग खाना बनाते हैं उनके लिए। तो एक प्रेम है जो उनके साथ काम कर चुके लोगों का उनके प्रति आज भी कायम है। और ऐसे लोग तो निश्चित ही एक श्रद्धेय एक छवि बन जाती है ऐसे लोगों की। ये मुख्य गर्भगृह है मंदिर का, इसमें पूजा भी होती है। देखिए फूल चढ़ाया गया है अभी, और दरवाज़ा भी इसका खुलता है बंद होता है, मतलब रोज़ यहाँ पे लॉक लगाया जाता है, व्यवस्था है यहाँ पे। और बाकी सब जगह भी देखिए फूल किसी ने चढ़ाया हुआ है। तो अभी यहाँ की पूजा हुई है। वहाँ भी देखिए, ये मतलब मुख्य मंदिर है यहाँ का, जिसको हम गर्भगृह कह सकते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी के मोहम्मद जब पहली बार बटेश्वर पहुंचे तो उनका सामना डकैतों से हुआ, कुख्यात डकैत निर्भय गुर्जर से। ये पूरा इलाका गुर्जर बाहुल्य आबादी वाला क्षेत्र है। बटेश्वर डाकुओं के छिपने की जगह था। डाकुओं ने के मोहम्मद से साफ कहा कि मंदिर उनके हैं और वह यहाँ जीर्णोद्धार जैसा कोई कार्य नहीं होने देंगे। इतिहास की पहचान करने और उसे संजोने में माहिर के मोहम्मद ने डाकुओं को समझाया और कहा कि इन मंदिरों के जीर्णोद्धार से उन्हीं के पूर्वजों का बनाया इतिहास दुनिया के सामने आ पाएगा। उन्होंने डकैतों को आश्वस्त किया कि वे पुलिस को उनके बारे में किसी भी तरह की सूचना नहीं देंगे। के मोहम्मद के समझाने का असर ऐसा था कि डकैत भी इस मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोगी बन गए।
पर्यटकों की जिज्ञासा रहती है कि आखिर एक ही जगह पर इतने मंदिर क्यों बनवाए गए। क्योंकि सभी मंदिरों में शिवलिंग तकरीबन एक जैसे ही हैं, साथ ही सभी की डिज़ाइन भी एक जैसी है। इस जगह को लेकर यह कहा जाता है कि यह मंदिर तंत्र साधना के लिए बनवाए गए थे। हालांकि इस संबंध में प्रमाणित कुछ भी नहीं है। जैसी आकृति कक्कड़ मठ में मैंने देखी थी, कुछ कुछ वैसा ही ऊपर आकृति मुझे दिखाई दे रही है। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ है। ये भी एक मंदिर है और इसकी क्योंकि चौखट मिली होगी इसकी, और चौखट के आधार पर इसको रूप दिया गया है। ये देखिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह 6 बजे से ब्लॉगिंग शुरू हुई और अभी 1 या 2 बज रहे हैं। अभी पेट पूजा हुई नहीं है, तो अब देखते हैं। ये जो मंदिर है जहाँ से मैंने दिखाया आपको, इस मंदिर के अंदर प्रतिदिन पूजा होती है, हर रोज़ पूजा होती है। और सबसे पहले यही मंदिर था यहाँ पे। बाद में जब खुदाई हुई तब ये मंदिर निकले और इनको आकार दिया गया अपने रूप में। और 2 कुंड हैं यहाँ पर। एक कुंड ये है, आप देख सकते हैं, और एक कुंड पीछे जो मैंने दिखाया अभी आपको। इन कुंडों को भी इनका जो वास्तविक स्वरूप है वो देने की कोशिश की गई, और ये दे भी दिया गया है, क्योंकि ये ढक चुके थे पूरी तरह से मिट्टी में, और जो शिलाएँ हैं उनके नीचे ही आ चुके थे। तो इसके बाद इन कुंडों को इनका वास्तविक रूप दिया गया, मंदिरों को वास्तविक रूप दिया गया। लेकिन जो पूजा होती है जिस एक मंदिर में, वो यही एक मंदिर है। और ये पूजा गांव वाले करते हैं जो रोज़ आते हैं, और जब बड़ी पूजा होती है तो परमिशन लेनी पड़ती है। बगल में एक विष्णु जी का मंदिर है कहते हैं, और इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। ये देखिए, पिलर्स देखिए, इसको भी इसके मूल स्वरूप में लाने की कोशिश की गई है मंदिर को। जैसे बटेश्वरा के मंदिर को उनका मूल स्वरूप लौटाने की कोशिश की गई, सेम वही स्थिति है। खनन माफिया के प्रहार से मुरैना का ये मंदिर तो बच गया, लेकिन हमें जानकारी मिली कि जिले में सैकड़ों ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिर और संरचनाएं थी, जिसका वजूद ही खनन माफिया ने ख़त्म कर दिया। अफसोस ये है कि जो संरचनाएं आने वाली पीढ़ियों को भारतवर्ष के स्वर्णिम अतीत का परिचय करवा सकती थी, उनमें से अधिकांश अब अस्तित्व में ही नहीं रहीं। दोस्तों, बटेश्वरा के मंदिर की यात्रा मेरी पूरी हुई। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, मेरी कोशिश अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग जान पाएँ और यहाँ पर अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुँचें, हमारे उज्ज्वल इतिहास की एक छवि लोग यहाँ पर देख पाएँ। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन दबाएँ, ताकि मेरे बनाए सभी वीडियोज़ आप सभी को मिलते रहें। मैं ऐसे नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। अपना खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।